पिता से मांगा जवाब। साल 2017 में किशोरी के साथ हुआ था दुष्कर्म। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, कल सीएम करेंगे चेक वितरण। 2100 ओटीओपी शिल्पकारों को मिलेगा टूलकिट। अयोध्या में भूमि अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, राज्य सरकार पर लगाया 15,000 का जुर्माना। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग की जांच पूरी, सदन में कल पेश की जाएगी रिपोर्ट। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने की है मामले की जांच। वाराणसी में सामूहिक हत्याकांड के आरोपी की पुलिस को मिली रिमांड। 10 घंटे की कस्टडी रिमांड पर भतीजे से होगी पूछताछ, हथियार बरामदगी का प्रयास। माफिया अतीक के करीबियों के प्लॉट पर चला बुलडोजर, पीडीए का एक्शन जारी। अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां अंसल ग्रुप पर एफआईआर दर्ज हुई है। और लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कराई एफआईआर। सीएम योगी के आदेश पर मामला भी दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रणव अंसल, सुशील अंसल समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई गई। और गंभीर धाराओं में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अंसल ग्रुप पर एफआईआर दर्ज हुई। एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कराई एफआईआर। सीएम योगी के आदेश पर मामला भी दर्ज किया गया। खबर लखनऊ से, जहां अंसल ग्रुप पर एफआईआर दर्ज हुई। एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कराई एफआईआर। सीएम योगी के आदेश पर मामला भी दर्ज किया गया। प्रणव अंसल, सुशील अंसल समेत अन्य पर एफआईआर। गंभीर धाराओं में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अंसल ग्रुप पर एफआईआर हुई दर्ज। एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कराई एफआईआर। और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया। खबर लखनऊ से, जहां अंसल ग्रुप पर एफआईआर हुई दर्ज। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कराई एफआईआर। सीएम योगी के आदेश पर मामला भी दर्ज किया गया। प्रणव अंसल, सुशील अंसल समेत अन्य पर एफआईआर। गंभीर धाराओं में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अंसल ग्रुप पर एफआईआर हुई दर्ज। एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कराई एफआईआर।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां विधानसभा के प्रवेश गेट पर किसी विधायक ने गुटखा खाकर थूक दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जब गेट पर गुटखा थूका हुआ देखा तो सदन में इसकी जमकर भर्त्सना की और कहा कि मैं उस सदस्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उन्हें सीसीटीवी में देखा है। अच्छा होगा कि वे मुझसे मिलकर अपनी गलती मान ले। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने गेट की सफाई करवाई और सदन में कहा कि ऐसा आचरण ठीक नहीं, ये सदन सभी का है और साफ सफाई की जिम्मेदारी भी आप सभी की है। और विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, आज सुबह मुझे जानकारी मिली है कि हमारी विधानसभा के इस हॉल में किसी सदस्य ने पान मसाला खाकर थूका है, इसलिए मैं यहाँ आया और इसे साफ करवाया। साफ करो भी। कौन है सफाई कर्मचारी को निकल जाओ ना, साफ करो। चलो कौन साफ करेगा? साफ करो भी। कौन है? और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है कल। और ये बड़ी खबर, जहां सीएम लाभार्थियों को ऋण धनराशि सौंपेंगे चेक और 2500 युवा उद्यमियों को ऋण का सौंपेंगे चेक। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम 125 करोड़ के ऋण का सौंपेंगे चेक और 2100 ओडी-ओपी शिल्पकारों को सौंपेंगे टूल। और सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है कल। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम लाभार्थियों को ऋण धनराशि सौंपेंगे चेक और 2500 युवा उद्यमियों को ऋण का चेक सौंपेंगे मुख्यमंत्री। और सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है कल। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी के बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा की मानसिकता देश विरोधी है और ये पार्टी ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देती है। सपा सांसद के विद्यालय में नकल के कारण दर्ज हुए मुकदमे पर डिप्टी सीएम ने कहा, हमारा प्रयास यूपी को नकल विहीन बनाना है और हम युवाओं के भविष्य को लेकर बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के महिला समृद्धि योजना वाले दावे पर भी ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव हमेशा खाली पुलाव पकाते हैं और उनकी दाल 2027 तो छोड़िए 2047 में भी नहीं गलेगी। ब्रजेश पाठक ने इस दौरान यूपी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का भी समर्थन किया और सपा के दावों को सिरे से खारिज किया है। इस प्रकार का अपनी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नकल माफिया है, ताकते हैं, इनके संरक्षण में पलती है, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने देश की संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में हैं। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। सर, सपा सांसद की स्कूल में सामूहिक, देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम बस पूरी तरह से बच्चों को उनकी मेधा के बदौलत, उनकी बुद्धि के बदौलत, उनके कौशल के बदौलत परीक्षा में व्यवस्था कराएंगे। इस प्रकार का अपनी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नकल माफिया है, उनकी पूरी तरह से कमर तोड़ दी गई। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। आप जानते हैं, वो इस प्रकार की खाली पुलाव पकाते रहते हैं। उनको 2027 में 47 में भी उनकी दाल गलने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक संग्राम सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि विधानसभा में किसानों की आय दुगनी करने और उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर रोजगार देने पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार लगातार बहस से भाग रही है। संग्राम सिंह ने कहा,
कल मैंने सदन में ये कहा था कि सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये नारा केवल शब्दों तक ही सीमित रह गया। सपा विधायक ने सरकार पर विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इतना बड़ा पीडीए, प्रोफेसर, डीन, एसोसिएशन समाज है, फिर भी सरकार विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में हकमारी कर रखी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हकदारी के सिद्धांत पर सरकार क्यों नहीं चल रही। संग्राम सिंह ने विश्वविद्यालयों में भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि ये मुद्दा सरकार की नीतियों में गंभीर खामी को दर्शाता है। देखिए, इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। अब जो इस तरह का बयान दे रहा है वो ही उसका उत्तर दे सकता है। हमें तो इस बात को कहना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है, जिस विधानसभा में बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, किसान की आय कैसे दुगनी की जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय मानक पे कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, इन सब पे बहस होनी चाहिए। लेकिन सरकार लगातार बहस से भाग रही है। कल हमने सदन में कहा था कि सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आखिर इतना बड़ा पीडीए समाज है, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार हकमारी मारने का काम क्यों कर रही है? सरकार कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पे आखिर क्यों नहीं चल रही है? तो शिक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था और लगातार विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मुझे उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री जी जब बजट पर अपना पक्ष रखेंगे तो इन वर्गों के लिए, जो किसान है, बेरोजगार नौजवान है और महंगाई से झेलते हुए जो लोग हैं, उनके राहत की निश्चित तौर पे घोषणा करेंगे, ऐसा मुझे उनसे उम्मीद है। भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ न हो, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर। अगर कहीं हो रहा है तो वो गलत है। भारत का संविधान भी भेदभाव की इजाजत नहीं देता है और सरकारों को तो कतई भेदभाव नहीं करना। खबर लखनऊ से है, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लखनऊ के होटल जेमिनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी आरपीआई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित है। उन्होंने बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा, बसपा ने बाबा साहेब का नाम तो लिया लेकिन पार्टी के सिद्धांतों पर नहीं चली। जब बसपा ने ब्राह्मण जाति का विरोध किया तब मैंने इसका विरोध किया था। रामदास अठावले ने पार्टी के विस्तार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम 2025 तक 10 लाख सदस्य बनाएंगे और इसके लिए 50 जिलों में कमेटी बनाई है। हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी की कमेटी बनाकर आरपीआई का नारा फैलाया जाएगा। वहीं मायावती द्वारा आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से हटाने पर भी अठावले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाकर हटाया है और साथ ही उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निकाल दिया है। कि मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि बहुत सालों से मेरा ये प्रयत्न रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूल पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की जो सही पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से स्थापित हुई ये पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी तो 1984 में स्थापित हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब का तो नाम लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ शुरू में काम किया। उन्होंने ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब चोर है, इसी तरह का नारा दिया था।
और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को ये नारा मंजूर नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लाने का उनका मिशन था। जो भारत देश का नागरिक है, सिटीजन है, उस हर आदमी को अपने पार्टी का मेंबर बनने का अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के नाम का तो उपयोग किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ कुछ वक्त पर काम किया था। जब इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया था तब मैंने बहुत बार बताया था कि भाई बाबा साहब का ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं था, उनका ब्राह्मण्यवाद का विरोध करते थे, वो विषमतावाद का विरोध करते थे, वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, वो चातुर्वर्ण सिस्टम का विरोध करते थे, वो ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं करते थे। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करने की भूमिका हमारी है। खबर अयोध्या से है, जहां केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद मंत्री हरदीप सिंह पुरी ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा भी पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और गुरु साहिब के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। और इस दौरान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, प्रभु राम का दर्शन कर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। भारत के अंदर बहुत घूमा हूँ, लेकिन प्रभु के दर्शन करने से जो ऊर्जा मिलती है वो कहीं नहीं मिलती।